हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सुहाग की निशानी। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। रात के अंधेरे में मधु की सिसकियां हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर समीर ने मधु पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो मधु के दर्द को समझ सके। मधु का विवाह समीर से 7 महीने पहले ही हुआ है। ससुराल में सास विद्या, देवर अमित और ससुर जी, कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है। और मधु की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं। और ये बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। मधु का घर में पहला दिन था और उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं था। वो हमेशा से यही रिवाज देखती आई है कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। पर जब वो शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके पति ने आकर उसके गाल पर थप्पड़ खींच कर मारा था, अब क्या तेरे होते हुए भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर चाकर भेजे हैं तेरे मामा मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना। मधु अपने पति के इस तरह के व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोष भी दे तो किसे? माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था उसे। 18 साल की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और समीर से उसका विवाह करवा दिया था, जो उम्र में मधु से 10 साल बड़ा था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बात पर समीर मधु पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वो इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने मधु पर हाथ उठाया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हुआ यूं कि घर पर आज अमित की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब अमित के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को मधु को अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा। उसी समय ईश्वरलाल जी यानी मधु के ससुर जी ने मधु से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया, तो मधु पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और समीर इस बात पर मधु पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी। जबान लड़ाती है मुझसे। समीर ने आओ देखा ना ताव, मधु के गाल पर थप्पड़ खींच कर लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। विद्या जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। पर तू ये मत सोचना कि मैं वो कमज़ोर हूँ। दो दो बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है जो तू इस तरह की हरकत करेगी और वो तुझे छोड़ देंगे। जा, आप खड़ी खड़ी क्या देखकर मनहूसियत फैला रही है? जा काम कर अपना। आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कामों में लग गई। उसे उस रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसकी सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनहूस लड़की, ये क्या हरकत करी है तूने? ज़रा सी शर्म है या नहीं तुझ में? अरे माँ, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी? क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकतें करी है उसने। जब सबने मधु की तरफ देखा तो मधु ने चूड़ियाँ उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। देखकर समीर आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने मधु को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही मधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैं अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से ज़बान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और ये चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, उसे उतार के क्यों आई है बाहर? विद्या जी ने चिल्लाते हुए कहा, सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमज़ोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे ने चूड़ियाँ पहनकर नहीं रखी है। विद्या जी को अपनी कल रात की बात याद आ गई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मधु ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझकर कहना मेरे सामने। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है तो वहीं दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। अपनी बहू का ऐसा रौद्र रूप देखकर घर के सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद समीर ने कभी भी मधु पर हाथ नहीं उठाया और मधु इतना समझ चुकी थी
कि अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आज एक सवाल हर स्त्री के मन में ज़रूर उठता होगा। जब पुरुष कहते हैं हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, ये चूड़ियाँ सुहाग की निशानी है या कमज़ोर होने की? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।